नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। 24 जनवरी को जो एकादशी पड़ रही है, यदि उसमें कोई जिसके यहाँ संतान होने वाली है, जिसके गर्भ में संतान है और जो अपने जीवन में यह चाहता है कि हमारा पुत्र बहुत ही सुख और समृद्धशाली हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, गुणी हो, धनी हो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यह पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करे। यदि पुत्रदा नाम की इस एकादशी का वह व्रत करता है तो इसमें दो विशेषताएं बहुत ही ज्यादा हैं। तो रविवार का दिन है, एकादशी है और रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी हस्त श्रवण चंद्र। यह जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्र जिसका बलवान हो गया, ग्रहों में चंद्र सबसे बलवान हो जाता है। जिसका चंद्र बलवान हो गया वह बुद्धिमान हो ही जाता है, उसको बुद्धिमान होने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस स्थिति में पुत्रदा नाम की एकादशी का यदि किसी के गर्भ में संतान है, इस समय गर्भ संतान है, तो उसके लिए यह बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा कि वह पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत करे। और व्रत में यदि व्रत पूरे काल तक ना भी रह पाए तो फलाहार करके व्रत को अवश्य ही रखें। यह व्रत इतना लाभदायक है कि यह वर्षों के बाद यह योग आया है। और इस योग में यदि पुत्रदा नाम की एकादशी का आप व्रत करते हैं और आपकी कोई संतान नहीं है, तो यह समझ लीजिए बहुत ही शीघ्र ऐसे योग बनेंगे और आपके यहाँ संतान अवश्य ही होगी। क्योंकि यह पुत्रदा नाम की एकादशी का जो भी व्रत करेगा उसके यहाँ संतान ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत काल के बाद, बहुत समय के बाद ऐसा योग आया है कि एक तो एकादशी और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा के नक्षत्र में यदि किसी बालक का जन्म यदि इस काल में हो जाए तो वह जो बालक होगा वह बुद्धि से बहुत ही ज्यादा तीव्र होगा, बुद्धि से विद्वान होगा। 24 जनवरी में अगर किसी बालक का जन्म होगा तो वह बालक बहुत ही विद्वान और गुणवान होगा। यह क्यों? क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में जिस बालक का जन्म होता है वह स्वभावता बहुत ही सिद्ध हो जाता है। और फिर भी इसमें तो एकादशी महापुण्यदायिनी पुत्रदा एकादशी, और पुत्रदा एकादशी में किसी पुत्र का जन्म हो जाए, ये तो बहुत ही ज्यादा भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली बात हो गई। तो हम आप सभी से यही निवेदन करेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि आपको सुंदर पुत्र, गुणवान, विद्वान हो और आपके जीवन में सुख की अनुभूति हो, यदि माताएं व्रत नहीं भी कर पा रही तो पिता को यह चाहिए कि यदि सुंदर संतान के लिए अगर चाहता है कि सुंदर संतान हो और वह उसका नाम बढ़ाए, उसका गौरव बढ़ाए, तो उसे चाहिए कि यह पुत्रदा नाम की जो एकादशी है उसका व्रत करे। और व्रत ना भी हो सके तो फलाहार रहकर व्रत करे, उस दिन अन्न ना खाए। यदि अन्न नहीं भी खाएंगे तो यह बहुत बड़ी एक पुत्रदा नाम की एकादशी का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वाणी को विराम।